भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर धरी की धरी रह गई। मंच यूएन का था और बहाना राम मंदिर और साथ ही सीए का। लेकिन चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारत ने बुरी तरह से पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम आपको रणनीति में बतलाने वाले हैं कि किस तरह से दरअसल चीन और पाकिस्तान है कि भारत के खिलाफ अपने साजिशों के तार बुनने से बाज नहीं आते और हर मंच का इस्तेमाल करते हैं जहां भारत के खिलाफ वो मोर्चा खोल सकें, भारत को कटघरे में खड़ा कर सकें। लेकिन एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान का दांव इस बार उल्टा पड़ गया है और इतना उल्टा कि दोनों बगले झांकते नजर आए। दरअसल मौका था इस्लामोफोबिया पर वोटिंग का। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर यूएन में प्रस्ताव लेकर इस्लामोफोबिया को लेकर आए और उन्होंने इस्लाम के नाम पर दरअसल दुनिया के तमाम देशों को डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन उनका टारगेट भारत था। जिस तरह से पाकिस्तान ने दरअसल भारत को लपेटते हुए इस मंच पर सीए को उछाला और साथ ही राम मंदिर का हवाला दिया और ये कहा पाकिस्तान ने कि दरअसल भारत में किस तरह से इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। बस इतना था कि भारत बिफर पड़ा। बस इतना था कि यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि भारत ने दरअसल इस मंच पर न सिर्फ पलटवार करते हुए पाकिस्तान को बेनकाब किया बल्कि चीन के भी चिथड़े उड़ा दिए। हम जानते हैं कि किस तरह से दरअसल लगातार भारत को टारगेट करने की कोशिश एक तरफ से चीन तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान करता है। ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है बल्कि ये टारगेट आतंकवाद के जरिए भी किया जाता है और यूएन के मंच का इस्तेमाल कर कुछ इस कदर भी। और इसीलिए दरअसल इस बार जब चीन और पाकिस्तान ने तैयारी की थी तो भारत भी पूरी तरह से तैयार बैठा था। जहां पर वोटिंग का सवाल है, वोटिंग में एक तरफ से देखिए तो 115 देशों ने वोटिंग की, लेकिन 44 देश एब्सटेन कर गए, जिसमें भारत से देखिए तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोप के तमाम देश शामिल थे, जिनको कतई ये रास नहीं आया कि इस्लाम के नाम पर दुनिया विभाजित हो, यूएन विभाजित हो। भारत ने मंच पर यह भी आगाह किया कि जिस तरह से दरअसल इस्लामोफोबिया का मसला उठाया जा रहा है, उस तरह दुनिया के हर धर्म के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेदभाव होता है, उसका मसला भी उठना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो। बात पाकिस्तान की करें तो हम बखूबी जानते हैं कि किस तरह पिछले साल ही ईसाइयों के खिलाफ सुनियोजित हमले जो है पाकिस्तान की जमीन पर हुए। न सिर्फ दर्जनों ईसाइयों को मारा गया, 2 चर्च जलाए गए, बल्कि उनके घरों को भी निस्तेनाबूद किया गया, जला दिया गया, राख तक कर दिया गया। पेशावर में हुई इस घटना से दुनिया सन्न थी और भारत ने दरअसल पिछले दिनों ही इस मसले को भी यूएन के मंच पर उठाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान जैसे देश को भारत को नसीहत देने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। 5% मात्र बचे हैं, उनका भी जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, उनके साथ भी बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, उनके साथ भी जिस तरह से बर्बरता होती है वो दुनिया जानती है। लिहाजा पाकिस्तान किस मुंह से दरअसल आतंकवाद या फिर अल्पसंख्यक मसलों को बोलने की कुव्वत रखता है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं और एक बार फिर से उसने वही काम किया जो हर बार करता है। इस बार दरअसल सह चीन की थी, लेकिन मात दोनों को भारत ने मिली। भारत ने जिस तरह से दरअसल इस मुद्दे को हैंडल किया, उसमें रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि आप देखिए तो किस तरह से चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, इन सब के साथ भेदभाव होता है और इस तरह से भेदभाव को लेकर सिर्फ इस्लाम पर वोटिंग होगी तो ये दरअसल अपने आप में गैर वाजिब है। फिर तो हर धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का सवाल यूएन के मंच पर उठेगा, उस पर बहस होगी, उस पर वोटिंग होगी और इस तरह से यूएन जो है धर्म के आधार पर बंटकर खंड खंड हो जाएगा और इस तरह का मूव जो है कतई वाजिब नहीं। इतना ही नहीं बल्कि इस बहस के दौरान चीन और पाकिस्तान ने दरअसल अस्थायी प्रतिनिधि की मांग की थी जो इस्लामीफोबिया जैसे मुद्दे को देखे। इस पर भी पलटवार करते हुए भारत ने कहा कि सिर्फ इस्लाम के लिए क्यों, और क्या यूएन का बजट, यूएन का चार्टर इसको अलाउ करता है? लिहाजा इस तरह की मांग बिल्कुल बेमानी है और भारत को पुरजोर समर्थन इस मुद्दे पर भी यूएन के मंच पर मिला। तो जिस तरह से चीन और पाकिस्तान दरअसल अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को एक तरह से मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान और चीन में दरअसल अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लगातार धार्मिक रूप से जो है वो हाशिए पर हैं और जिस तरह से हिंदुओं का भारी पलायन वहाँ से हुआ है, वो भारत में आए हैं और सीए के जरिए उनको नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। तो सीए को भी दरअसल दुनिया के अलग अलग मंचों पर उछालने की कोशिश चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं और इसी बाबत इसको भी उछाला गया, जबकि वो नहीं जानते कि दरअसल सीए हिंदुओं को
या फिर सिखों या बौद्धों को। इसलिए दरअसल भारत की नागरिकता देने के पक्ष में एक कानून है, क्योंकि इन देशों की इन धर्मों की संदर्भ में देखें तो इनका कोई अपना देश नहीं है। जबकि आप अन्य धर्मों को देखें तो धर्म के आधारित दुनिया में अलग अलग देश हैं, लेकिन कोई हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोई बौद्ध जाएगा तो जाएगा कहाँ, कोई जैन जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन भारत जब जवाब दे रहा था तो भारत ने इस बात को भी दरअसल वहाँ पर इंगित किया और ये दुनिया को गिनाया कि किस तरह से अलग अलग धर्मों के उत्पीड़न के शिकार हुए लोग जब भारत में आए तो भारत ने ज़मीन दी, भारत ने जगह दी। ये सहिष्णुता का भारत है, जो कि पारसियों को भी जगह देता है, जो कि ईसाइयों को भी जगह देता है, जो कि यहूदियों को भी जगह देता है, जो कि आप देखिए तो जैन और बौद्धों को भी जगह देता है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जब सताए हुए लोग भारत आते हैं तो इन्हें भारत का इतिहास बतला रहा है कि किस तरह से भारत के समावेशी समाज में इनको सहर्ष स्वीकार किया गया। लिहाजा ऐसे आरोप लगाना भारत पर कतई जायज़ नहीं। और इसीलिए जब मुद्दा राम मंदिर और सीए का चीन और पाकिस्तान मिलकर उछाल रहे थे तो भारत की तरफ से जवाब जो है न सिर्फ पुरजोर तरीके से दिया गया, बल्कि चीन और पाकिस्तान को बगले झाँकने पर मजबूर कर दिया गया। बात अगर हम चीन की करें तो चीन, सवाल ये उठता है कि किस मुंह से दरअसल वो इस्लामोफोबिया की बात करता है, किस जुबान से वो दरअसल अल्पसंख्यकों की बात करता है। आप चीन में देखिए तो उइगर मुसलमानों की क्या हालत है, वो अपने मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ सकते, वे अपने धर्म को मान नहीं सकते और मान रहे हैं तो चीन की बेड़ियों में जकड़ कर इस वक्त किस तरह की स्थिति उनकी है कि वहाँ तक दरअसल दुनिया का कोई कैमरा नहीं पहुँच सकता, वो अपनी स्थिति को दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते। प्रताड़ना और चीन के कानून के तहत उनकी बंदिशें इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में अगर कोई अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समुदाय इस वक्त सबसे दुर्दिन की स्थिति में है तो चीन में उइगर मुसलमान हैं। वही हम जानते हैं कि तिब्बत में किस तरह से बौद्धों के खिलाफ उत्पीड़न, अतिक्रमण और उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चीन करता रहा है, वो अपने आप में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता की एक अलग कहानी बयां करता है। वो चीन इस्लामोफोबिया के नाम पर पाकिस्तान के साथ मिलकर जब यूएन के मंच पर इस मुद्दे को लाता है तो दरअसल ये ड्यूअल कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं है, ये दरअसल दोगलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि चीन और पाकिस्तान की इन करतूतों के जरिए देखा जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल मौजूदा स्थिति में सीए के कानून के तहत अगर पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू भारत की ज़मीन पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान की नीति, नीयत और अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्रूरता की एक एक कहानी को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाला है। यह स्थिति बौद्धों के भी संदर्भ में है, यह स्थिति तमाम उन सिखों के संदर्भ में भी है जो पाकिस्तान से भागकर भारत में आने को मजबूर हुए और आज उनको सीए के लागू होने से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इन परिस्थितियों में आप समझिए कि अगर पाकिस्तान इस तरह के मुद्दे को यूएन के मंच पर उठा रहा है तो उसके भीतर क्या है, चीन अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है। सोचना यह भी जरूरी है कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में होने वाले आम चुनाव के ठीक पहले सीए के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ले जाते हैं। दरअसल ये भारत के चुनाव को प्रभावित करने की भी एक साजिश के तहत देखा जा सकता है, लेकिन भारत ने जिस तरह से पलटवार किया उससे चीन और पाकिस्तान को जरूर समझ में आ गया होगा कि इस तरह के मुद्दे को हाथ लगाना दरअसल अपना ही हाथ जलाने जैसा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, आगे इससे जुड़े और भी खबरों का विश्लेषण आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।